बेटी के घर से भागने की खबर यूं ही मोहल्ले में फैली। कई तरह की बातें होना शुरू हो गई। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना महाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। वालिदैन बेटी के गम में निढाल तो दूसरी जन लोगों की चुपती बातों से रोज मरते और रोज जीते थे। आखिरकार घर बदलने का फैसला कर लिया और घर बेचकर अनजान लोगों में घर ले लिया। मगर वालिद का दिल नहीं चाह रहा था वहां से जाने को। इसे अपनी बेटी का इंतजार था। बहुत कहने के बावजूद वो वही एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा रहता। कई माह गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों वाली मरीज लड़की के रोने की आवाज से इनकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वो पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी ही बेटी को पाँव में पड़ा पाया। वो मसलसल ज़ारों कतार रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी वो अपने वालिद से नजरें नहीं मिला पाई। रसवाई और जिल्लत की जिस आग में वो अपने वालिदैन को झोंक कर गई थी, इसके बाद तो शायद वो भी एक पल को जी नहीं पाई थी। मालूम हुआ कि जिसके साथ भाग कर शादी की उन्होंने कई तरह के नुक्स निकाल कर आखिर घर से धक्के देकर निकाल दिया। हमारे माशरे में आए दिन ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि जब एक लड़का और लड़की, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर अगर लड़की या लड़के के गवाह की रजामंदी ना हो तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। मुझे इन लड़कियों पर बहुत हैरत होती है जो किसी गैर शख्स के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती हैं, वो भी इस माशरे में। उन्होंने कभी सोचा है कि इस वाक़े के बाद इनके वालिदैन का क्या होगा? लोग इनको कितने ताने देंगे? वो लड़कियां एक पल को सोचें, क्या माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था, इनकी परवरिश की, खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, तालीम हासिल करने का मौका दिया। माएँ खुद घर के सारे काम करती हैं और खुश होती हैं कि इनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इनकी बेटियां किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाम नहाद आशिक का इंतजार कर रही होंगी या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही होंगी। और मर्द का काम तो धोखा देना है। बस ये औरत की अक्ल पर मुनस्सर है कि इसे धोखे का दुरानिया कितना होगा। मर्द सिर्फ औरत से खेलता है। ऐसे मौक़ों पर लोगों को इस्लाम याद आता है। बेशक हर आकल और बालों को यह हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का इजहार करें, लेकिन तब जब वालिदैन राजी हों। माँ बाप को दुख देकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। इसी तरह की पसंद की शादी में अक्सर देखा और सुना यही गया है कि लड़के के घर वाले लड़की को कबूल नहीं करते, फिर इन लड़कियों को दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। फिर मर्द जल्द ही इस मोहब्बत के ड्रामे से उकता जाता है, इसलिए अचानक इसकी माँ बाप से मोहब्बत जाग उठती है और वो लड़की को छोड़ देता है और फिर बाद में वही लड़का किसी और से शादी करके घर बसा लेता है। तब भी तो लड़कियों को सब्र करना पड़ता है, तो वो तब सब्र क्यों नहीं करती जब इसके वालिदैन इसके हक में होते हैं, इसे इसकी शादी से मना करते हैं। अगर वो वहाँ सब्र का मुजाहरा करें तो इस दुनिया में अल्लाह इनको इनके सब्र का फल देगा, नहीं तो आखिरत में इसका अजर ज़रूर मिलेगा।